स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सर्टिंग मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आप कंट्रैक्टर बनना चाहते हैं या कंट्रैक्टर हैं या साइट इंजीनियर हैं या साइट सुपरवाइज़र हैं, तो ये जो देख रहे हैं कि ये जो बली है यहाँ पे बम्बू का यूज किया गया है वर्टिकल के रूप में, तो क्या कितना होना चाहिए और कितने डिस्टेंस पे लगाना सही होना चाहिए। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो कंट्रैक्टर आपके साथ कम मटेरियल तो नहीं लगा रहा है जिसके वजह से स्लैब गिर सकता है। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आप ये जानिए कि कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, बॉटम बली का मेकिंग कैसे होता है, बॉटम बली और स्लैब में जो वर्टिकल का यूज किया जाता है वो सही तरीका क्या है। ये देखिए बॉटम बली है। ओके, यहाँ पे बम्बू का यूज किया गया है। ये डिपेंड करता है कि कंट्रैक्टर के पास कौन सा मटेरियल है। ओके, सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। ये वर्टिकल है तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए और सही तरीका क्या है। ये देखिए जितने भी बलीज है ये पूरा आपका स्ट्रेट होना चाहिए, इनक्लाइंड नहीं होना चाहिए। देखिए इनक्लाइंड है यानी तिरछा लगाया गया, ऐसे नहीं। जब लोड आएगा तो ये स्लिप कर सकता है, वहाँ स्लैब गिरने की चांसेज होगा। और आपको बली क्या करना है, वर्टिकल होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो कंट्रैक्टर काटने में डरता है कि मेरा मटेरियल नुकसान हो जाएगा। जी नहीं, उसको कटवा के एक लेवल करा दीजिए ताकि आपको इंक्लाइन नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइन चल सकता है, ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। ये भी आप ध्यान आपको देना चाहिए। ओके, अब देखिए अपन कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं ये बलीज, तो ये स्लैब के बॉटम में ये राफ्टर है, बैटन है। तो बैटन का क्या साइज होना चाहिए, कितना डिस्टेंस पे लगाएं, और प्लस में इसमें बली की जो लगाते हैं आप देख रहे हैं ये, तो इस ताकि स्लैब का लोड सह सके तो इसका साइज है 2x3 का। ये 2x3 का ये बैटन है और इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम आप 3 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइड पे आप चेक कर लीजिए, 3 फीट से ज़्यादा नहीं, 2.5 फीट पर लगवा दीजिए, वो चलेगा, सेफ रहिएगा। लेकिन 3 फीट से ज़्यादा हो तो आप उसको बोलिए खोलिए और इसको 2.5 फीट पे 3 फीट पे कीजिए। ओके, और प्लस में बली जो है आप देख रहे हैं वर्टिकल जो लगाया गया ये आपका पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ये भी आपको 3 फीट से ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए स्लैब में। अब ये देखिए बीम बॉटम है, बीम बॉटम देख रहे हैं, ये बीम बॉटम में जो सपोर्ट लगाया गया है, जो बली लगाया गया है, इसका मेकिंग करने का तरीका देखिए दूसरा है, और स्लैब में जो लगाते हैं वो उसका दूसरा रहता है। तो ये आपका 2 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो डिस्टेंस है 2 फीट से नहीं। अभी हम कैलकुलेशन में पूरा सीखेंगे, आप अभी समझिए कि बॉटम बली जो है कितना डिस्टेंस पे, किसको बॉटम बली बोलते हैं, किसको स्लैब बली बोलते हैं। ये देखिए स्लैब बली है तो ये स्लैब बली का डिस्टेंस कितना होगा ये भी कैलकुलेट आपको करना चाहिए ताकि स्लैब लोड ले सके और कास्टिंग करते समय स्लैब सेफ हो, गिरे नहीं। कहीं कभी क्या होता है सपोर्ट कम देने की वजह से आपका स्लैब गिर जाता है। तो ये राफ्टर का साइज़ क्या होना चाहिए, देखिए अगर आप घर बना रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप 4x4 3x4 का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर घर बना रहे हैं सिंपल रेसिडेंशियल तो 2x3 का बैटन यूज कर सकते हैं साइड पे। और ज्वाइंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर छोटा है तो आपका ज्वाइंट देख रहे हैं यहाँ पे ज्वाइंट प्रॉपर होना चाहिए। अब वर्टिकल जो बली लगेगा ये भी 3 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका डिस्टेंस आप देखिए, आप समझिए कि अगर आप चेक करने जाते हैं साइट पे तो आपको यहीं चेक करना होता है। कहीं क्या होता है, कंट्रैक्टर क्या करता है कि नंबर ऑफ ए बली जो होता है कम कर देता है और आपको मालूम नहीं चलता है। ओके, तो कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक एरिया में अगर कैलकुलेटर करना सीख जाएंगे तो पूरा एरिया का कैलकुलेट कर लेंगे। और देखिए यहाँ क्रॉस बली लगाया गया है, बिल्कुल आप अगर क्रॉस नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस बली यानी कि इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। और जब भी आप चेक करेंगे तो बली पे पूरा सपोर्टेड लोड है, ये इस तरह से फ्री नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं ये बली क्या है आपका, फ्री है। ओके, और कभी भी बली के नीचे ब्रिक्स या और कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर ब्रिक्स लगाया गया है। मान लिया जाए सपोर्ट कीजिए, अगर स्लैब कास्टिंग की वजह से जब इस पे लोड आएगा तो ब्रिक टूट सकता है। तो टूटेगा तो क्या होगा, वहाँ लूज हो जाएगा, यानी कि वहाँ का सपोर्ट क्या होगा आपका टूटने के चांस रहेगा। तो इसलिए आप इस तरह से डायरेक्ट जो स्लैब है उस पर आप सपोर्ट रखिए। हाँ जी, अगर कभी कभी छोटा हो जाता है तो वुडन ब्लॉक लगा सकते हैं।
जो वुडन ब्लॉक होता है, राफ्टर होता है, बैटन होता है, आप उसको लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वुडन ब्लॉक लगाया गया है, छोटा छोटा आप लगा सकते हैं। ब्रिक का यूज ना करें। अगर एक तरह से ब्रिक भी लगाया जाता तो वो टूट जाएगा, जो आपका लॉसेज हो जाएगा, तो कॉस्ट भी बढ़ सकता है। देखिए इसमें क्रॉस किया गया है, यानी कि इंक्लाइन ज़्यादा बली है, तो ये आपको पूरा सीधा कराना होता है। ओके, तो इस तरह से अगर आपके घर पे हो रहा है तो आप ऐसा ना होने दें। कंट्रैक्टर को बोले कि मुझे पूरा सीधा चाहिए। अब देखिए, अब हमने बात किया कि ये बली जो लग रहा है ये बॉटम में तो बता दिया। ये देखिए आपका स्लैब में जो बैटन में जो सपोर्ट के लिए लगाए हैं, ये देखिए बॉटम है, तो ये 2 फीट मैं बताया। इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका जो बनावट है ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये इस तरह से बॉटम बली सपोर्ट लगाने के लिए बनाया जाता है टी शेप में। तो ये आपका बॉटम बली है और 2-2 फीट पे आपको लगाना है। इसका कैलकुलेशन अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए कैलकुलेशन की ओर चलते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके, देखिए सर्टिंग मटेरियल का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड में जल्द ही लाने वाला हूं। अभी तक आपने सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और आप ज्वाइन बटन बगल में जो दिख रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल साइट नॉलेज को आप सपोर्ट कर सकते हैं मात्र 89 रुपीज। आप जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप एक मेंबर बन जाएंगे। मेंबर बन जाएंगे तो सिविल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप कॉल के माध्यम से ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, और जो अमाउंट आप पे करेंगे उसका 50% जो अमाउंट होता है वो गरीब बच्चों में ये आपका डोनेट कर दिया जाता है। 50% इसका 50% चला जाता है। ये सिविल साइट नॉलेज के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर मैं करता हूं। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पहला हम बॉटम जो लगाते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि बॉटम क्या है, स्लैब बॉटम, तो उसमें बली का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी प्रॉप जो रखता है वर्टिकल जो हम लगाते हैं, नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए ये वर्टिकल, ताकि स्लैब कास्टिंग करते समय ये फेल ना हो। सपोर्ट के वजह से क्या होता है फेल, और कैसे क्या तरीका हो ये बताएंगे। साथ में आपको बैटन और राफ्टर का कैलकुलेशन जो करते हैं, जिसको रनल भी बोलते हैं लोग, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितने साइज का होना चाहिए, बली कैसे या बली प्रॉप का कैलकुलेशन, प्लस में कितने डिस्टेंस पे लगाएं। ओके, तो अब देखिए यहाँ बॉटम, यानी कि जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा, जो बॉटम है उसका बीम बॉटम, उसमें कितने दूरी पे होना चाहिए बली, यानी कि बली जो होता है यानी प्रॉप कितने डिस्टेंस पे लगाएं वर्टिकल। तो ये देखिए मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक आपकी ये बीम बॉटम है, अंदर अंदर 10 फीट है। ओके, तो 2 फीट से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए उसका, सेंटर टू सेंटर 2 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। थोड़ा कम रहेगा तो चल सकता है, नंबर ऑफ बली ज्यादा होंगे तो आप सेफ्टी से लिए सही रहेगा, लेकिन 2 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, कंट्रैक्टर यहाँ 2.5 फीट 3 फीट पे लगा के अपना बली बचा लेते हैं, तो जी नहीं, 2 फीट ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 1.5 फुट पर रख सकते हैं। ओके, तो देखिए अब देखिए बीम बॉटम का अगर इसका कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो जस्ट यहाँ से ये कितना 10 फीट है, ये 10 फीट है ना, तो 10 से आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 यानी 5, एक ज्यादा +1 करते हैं यानी 6 नंबर ये आपका यहाँ पे बली लगने वाला है। ओके, 6 नंबर बली लगेगा इस बॉटम में, प्लस में इसका डिस्टेंस देके हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे, प्लस में इसका आप इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका डिस्टेंस आपको देख लिए। ओके, अब आता है कि देखिए जो स्लैब में बॉटम जो है, स्लैब बॉटम का जो बैटन लगाया गया है, यानी कि जो राफ्टर जो बैटन यूज किया जा रहा है उसका यूज कैसे करते हैं और कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, इसका जो पहले साइज जान लीजिए। जैसे कि अपने पहले मैंने बता चुका हूं कि इसका कैलकुलेशन करेंगे कितने डिस्टेंस पे है, आप देखे होंगे वीडियो तो। ओके, तो देखिए ये आपका ये बैटन है, तो यानी कि इसको राफ्टर भी बोलते हैं, कोई रनर भी बोलता है। ओके, आपके एरिया में क्या बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। तो ये लंबाई आपको जितना मिल सके, जनरली 8 फीट के मिल जाता है, अगर ज्यादा मिले तो आप स्पान के अकॉर्डिंग आप लंबाई मार्केट से परचेज कर सकते हैं। 2/3 का, यानी कि यहाँ साइज क्या है, अगर कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो
3/4 का यूज करें, 3 इंच बाई 4 इंच, 4/4 का भी यूज करें। कॉमर्शियल है, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है 2/3 का ये बैटन चल सकता है, आप यूज कर सकते हैं 8 फीट लंबाई का। अब देखिए ये जो आपका क्या है, आपका ये कॉलम हो गया, ये अंदर ये स्लैब है, स्लैब बॉटम में यही आपका क्या करना है, ये लगाना है आपको बैटन लगाना है। तो बैटन जब लगाना है तो देखिए चारों तरफ से 1 फीट छोड़ के लगाते हैं ताकि ओपन करने में कम, देखिए मैक्सिमम 1 फीट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको मिनिमम आपको 8 इंच छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ओपन करते हैं, डीसर्टिंग करते हैं, तो क्या होता है कि ये इजिली पूर्वक डीसर्टिंग हो जाता है, इसे हम चिपकाते नहीं है। कंक्रीटिंग अगर लग जाए तो ओपन नहीं हो सकता है। तो ये आपको मैक्सिमम 1 फीट यानी कि 1 फीट छोड़ के ही लगाना स्टार्ट करेंगे चारों साइड से। ओके, तो जब ये निकालेंगे तो ये मान लीजिए कि 14 फीट है, यानी कि यहाँ से कितना है, 14 फीट है। तो 14 में तो 1 फीट इधर माइनस कर दीजिए, 1 फीट इधर, तो कितना हो जाएगा आपका 12 फीट हो जाएगा। और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर आपका 3 फीट देना है मैक्सिमम। देखिए मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, कम हो सकता है साइड पे कीजिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा आपको दूरी पे नहीं रखना है। इसका डिस्टेंस सेंटर टू 3 फीट, तो ये निकाल लीजिए। 12/3 प्लस में 1 किए यानी 5 नंबर, यानी टोटल कितना लगेगा 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर लगेगा। अब देखिए इस पे क्या करेंगे, इस जो भी ये बॉटम में जो बैटन लगाएंगे तो इस पे सपोर्ट भी लगाते हैं। तो सपोर्ट लगाते हैं आपका बली से, तो यानी कि प्रॉप से। तो इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इसका भी डिस्टेंस आपका 3 फीट होना चाहिए। जैसे ये सपोर्ट लगेगा, जैसे आपने क्लियर हो गया होगा कि आखिरी होता क्या है, तो ये वर्टिकल जो यूज करते हैं ये 3 फीट पे होना चाहिए। तो मान लिया जाए इसका बली कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एक बैटन में कितना आएगा, तो ये अंदर कितना डिस्टेंस है ये देख लेंगे। तो अंदर 11 फीट डिस्टेंस है, तो 11 फीट अगर डिस्टेंस है अंदर से इन टू इनर टू इनर, तो आपको क्या हो जाएगा, 1 फीट इधर माइनस करेंगे, 1 फीट इधर माइनस करेंगे। ओके, तो 1 फीट माइनस करेंगे तो 9 हो गया। तो नंबर कितना आ जाएगा, 9/3 प्लस में 1 यानी 4 नंबर। यानी कि ये जो है एक राफ्टर में, एक बैटन में 4 सपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं 4 बली देना पड़ेगा। इसी तरह हम 20 यानी कि टोटल इसमें क्या होगा 20 बली लगेगा। क्लियर, ये 20 बली लगेगा। यहाँ पे अगर इतना स्पान है तो यानी कि 20 बली यहाँ पे लगना है। तो इस तरह से आप पूरे जो भी आप बना रहे हैं उसका क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे जो बीम बॉटम में 2 फीट पे, अंदर 3 फीट पे, मैक्सिमम 2.5 फीट पे भी रखिए तो नंबर बढ़ जाएगा। बेस्ट होता है कि आप 2.5 फीट पे यूज करें, 2.5 फीट डिस्टेंस रखें बली का, और इसका भी 2.5 फीट सेफ्टी पूर्वक 2.5 रखें, और इसका भी 2.5 रखें। मैक्सिमम मैंने 3 फीट पे बताया कि कम आपके पास बली है, अब ये आपका बैटन है तो आप 3 फीट पे रख के स्लैब को कास्टिंग कर सकते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग जी आप घर बना सकते हैं, जो घर बना रहे हैं वहीं। कमर्शियल बिल्डिंग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग के लिए आपको स्टेजिंग मटेरियल आपको चाहिए। क्या चाहिए, स्टेजिंग मटेरियल। इस पे मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि प्रॉप जैक क्या होता है, ओके, वर्टिकल क्या होता है, लेजर क्या होता है, इस पे मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए मैं सेकंड जो पार्ट लेके आने वाला हूँ, ये फर्स्ट पार्ट, उसमें मैं बताऊंगा कि साइड बीम का साइड में कितना साइज का बैटन यूज करते हैं, प्लाई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बॉटम का मेकिंग कैसे करते हैं, साइड मेकिंग कैसे करते हैं, उसमें नेल्स कितने लगते हैं, खिला कितना लगता है, साथ में बैंडिंग वायर। और ये भी मैं साथ में बताऊंगा कि एक कारपेंटर और एक हेल्पर देते हैं तो एक दिन में कितना सर्टिंग करेगा, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए। तो ये बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल कीजिएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिए तो ऑल आएगा, तो ऑल कीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए और सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।